मेरे सभी दोस्तों का कुरुक्षेत्र यात्रा की इस वीडियो में स्वागत है। ये कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया और जहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश दिया। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर घूमने की चीजें हैं और क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। रेडी होके अपने गेट के बाहर हूँ। मैंने अप डाउन ट्रेन की टिकट करवाई हुई थी, लेकिन मेरे दोस्त अमित ने मुझे कहा कि मेरे साथ मेरी कार में चलो, लेकिन मैं भी जाऊंगा साथ में, या तो मेरी टिकट करवाओ। टिकट हमें ट्रेन की मिली नहीं, तो हम अपनी ही कार से जा रहे हैं। सुबह के हम उठे थे 3 बजे। पैसे के साथ साथ आपको शौक भी होना चाहिए घूमने का, और इतना आसान नहीं होता, आपको रातों की नींद भी खराब करनी पड़ती है घूमने के लिए। तो ये लुधियाना के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र, और यहीं पर आसपास के एरिया में 20 किलोमीटर के एरिया में काफी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेन चौक है, ब्रह्म सरोवर चौक है यहाँ का। इसी पर ही आपको कार पार्किंग भी मिल जाएंगी। अगर आप कार से आए हैं तो 3.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन भी इसी के पास ही है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ पर ही आपको होटल रूम मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 1000 से 1500 के करीब मिल जाएगा। हमें 1500 के करीब रूम मिला है, अच्छा रूम मिला है। आप चाहें तो 3-3.500 के भी करीब रूम ले सकते हैं। और वहीं पर रूम में सामान रखते हुए हम आए हैं यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र की सबसे फेमस जगह में है। तो इसका निर्माण कुरु राजा ने करवाया था, और उन्हीं के नाम से ही इस शहर का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं, और इन्हीं चित्रों को देखते हुए ही लोग यहाँ पर उसी माहौल में जुड़ जाते हैं, उसी आध्यात्मिक माहौल में जुड़ जाते हैं। और जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि बिल्कुल सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने करवाया है, और कहते हैं कि यहीं पर यज्ञ कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। और ये सरोवर 3.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर बिना रुके आप इसकी परिक्रमा करना चाहें तो 2 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। ये ब्रह्म सरोवर के पास कुछ दुकानें हैं, यहीं से हम अब ऑटो करेंगे इसी चौक से, क्योंकि हमने गाड़ी यहीं पर ही पार्क कर दी है। कुरुक्षेत्र इसका सेंटर है। युद्ध जो हुआ था वो 140 किलोमीटर के एरिया में हुआ था, 48 कोस में। अब ऑटो में ही बैठकर थोड़ी ही दूर में हम आ गए हैं यहाँ पर कृष्णा संग्रहालय। इस म्यूजियम को देखने के लिए 30 रुपए पर व्यक्ति टिकट लगती है। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर से हम पैदल भी आ सकते हैं। ये कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में ही इसको 1987 में स्थापित किया गया था, और ये भगवान श्री कृष्ण और महाभारत गीता ज्ञान को समर्पित है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण के आदर्शों के माध्यम से लोगों को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से जागृत करना है। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पर नहीं लिखा था तो वहाँ पर मैंने कुछ परमिशन लेकर फोटोग्राफी की है अपनी मेमोरीज के लिए। और ऐसे ही करके 3 फ्लोर इस म्यूजियम के हैं। और थोड़ी दूर जाते हुए आपको मिलता है बद्रीनारायण मंदिर, जब हम ज्योतिसर जाते हैं तब। तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हम 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। आपको इस मंदिर में दर्शन करने हैं तो 2 बजे से पहले दर्शन करने होंगे, या शाम को। तो हम 1:45 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर काफी कुछ हमें देखने को मिला है। आपको ऐसे लगेगा कि भारत के काफी मंदिरों के दर्शन आपने एक साथ कर लिए। रामेश्वरम, बद्रीनाथ और भी मंदिर जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको इसी मंदिर में एक साथ कर देखने को मिल जाएंगे। भीतरी माहौल के साथ साथ इस मंदिर का बाहरी माहौल भी बहुत अच्छा और शांतिमय है। और अब इसके दर्शन करने के बाद हम जाएंगे ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र से पोहोवा रोड जो जाती है, वहीं पर ही 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिसर हमें देखने को मिल जाता है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, सर का मतलब होता है तालाब। तो ये जो जगह है कुरुक्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहीं से कहते हैं कि महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई थी, और गीता का उपदेश भगवान कृष्ण जी ने यहीं पर ही दिया था। स्कूल के बच्चे यहाँ पर काफी हमें देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। बच्चों को भी इस जगह का ज्ञान होना चाहिए। ये वट वृक्ष का जो चबूतरा है, महाराजा दरभंगा ने बनाया था, और ये वट वृक्ष काफी पुराना है। इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कैसे ऊपर से आकर इसकी जटाएं नीचे पृथ्वी को छू रही हैं।
इसी जगह को ही गीता का जन्म स्थान कहा जाता है। इस वृक्ष की अलग ही आभा, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी थी। यहाँ पर कुछ देर हम मौन बैठकर देखने चले गए, जहाँ पर विराट रूप दिखाया था भगवान कृष्ण जी ने। ये दोनों जगह ज्योतिसर में ही आपको देखने को मिलती हैं। ये विशाल मूर्ति बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनी गई है। और वहां से निकलकर कुछ किलोमीटर की दूरी पर नरकाधारी गांव है। नरकाधारी गांव कुरुक्षेत्र में ही है। एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है जो महाभारत काल से ही जुड़ा है। ये भीष्म कुंड के लिए प्रसिद्ध है, जहां मान्यता है कि महाभारत युद्ध के दौरान तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह की प्यास अर्जुन ने इसी स्थान पर बाण मारकर बुझाई थी। ये स्थल श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ अन्य छोटे मंदिर और भी उपस्थित हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, भीष्म पितामह तीरों की शैयों पर है। कितनी अच्छी मूर्ति बनाई गई है। इसके आसपास ही हनुमान जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही विशाल है, वो भी देखने को आपको मिलेगी। ये जो पीछे है, ये है शेख चिली का मकबरा। ये कुरुक्षेत्र में ही है और ये जगह का नाम पड़ता है थानेसर। ये जो शेख चिली का मकबरा है, इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने अपने आध्यात्मिक गुरु सूफी संत शेख चिली की याद में लगभग 1650 ईस्वी में बनाया था। मकबरा पीले बलुए पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला ताजमहल से मिलती जुलती है। इसलिए ही यहाँ के स्थानीय लोग इसको ताजमहल का दर्जा देते हैं। ताजमहल जैसे शाहजहां ने बनाया था और शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह, उन्होंने ही इस मकबरे का निर्माण किया था। ये स्थानेश्वर शिव मंदिर है। ये भी थानेसर में ही है, जहाँ पांडवों ने भगवान शिव की पूजा कर महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा था। ये यहाँ के लोगों की बहुत श्रद्धा यहाँ इस मंदिर को लेकर है। बहुत ही प्यारा और भव्य मंदिर है। अंदर शिवलिंग जो कि चांदी से जड़ित बना हुआ है। इस मंदिर का जो नाम है वो थानेसर शहर के नाम से ही पड़ा है, जो कभी वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। और कुरुक्षेत्र में ही आपको ये देवी कूप भद्रकाली मंदिर देखने को मिल जाता है। ये 51 जो शक्तिपीठ है इंडिया में, भारत में, उनमें से एक है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दाहिना घुटना गिरा था, इसलिए इसे देवी कूप कहा जाता है। और यहाँ देवी सती के बाएं पैर के निशान वाला एक कमल का चिन्ह भी यहीं पर ही है। इस मंदिर को लेकर लोगों में बहुत श्रद्धा और विश्वास है। अंदर का बहुत पॉजिटिव माहौल है। अगर इस मंदिर से हम बाहर आते हैं तो ये शनि मंदिर है और यहीं से ही आपको सामने भद्रकाली मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। मंदिर की सुंदरता आप देख पा रहे हैं, वो देखते ही बनती है। हम ऑटो के माध्यम से ऐसा घूम पाए हैं, नहीं तो हमें पार्किंग की बहुत मुश्किल आती है और एड्रेस पूछने में मुश्किल आती है। और ये हम आ गए हैं सूर्य कुंड। ये ऐसी जगह है जो गूगल पर भी आपको देखने पर नहीं मिलती है। कुछ मैंने जो जगह आपको दिखाई है वो ऐसी ही जगह है। ये सूर्य कुंड का इतिहास ये है कि जब दुर्योधन युद्ध छोड़कर छिप गया था, वो यहाँ पर छिप गया था और भीम ने उसका यहीं से खोजकर उसको उनका वध किया था। और 18 दिन जो युद्ध चला था, इसीलिए गीता के 18 अध्याय हैं। तो ये जगह की भी मान्यता है। और ऐसे बहुत सी चीजें आपको कुरुक्षेत्र में ही देखने को मिल जाती है। घूमते घूमते हमें शाम हो चुकी है और अब हम जब वो ऑटो वाले जो हमने अंकल किए हैं, उनको हम ब्रह्म सरोवर के पास ही ड्रॉप कर देंगे वो हमें। तो ये अंकल ने हमें घुमाया है, बहुत ही अच्छे से घुमाया है और 600 रुपीज़ लिए हैं इन्होंने। 4 साढ़े 4 घंटे हमें लग गए और बहुत ही अच्छा एक से गाइड किया। और बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमें जो भी जितनी भी जगह थी 7-8 जगह हमें 600 रुपये में घुमाया है। बहुत ही धन्यवाद है अंकल का। और आपको नंबर चाहिए होगा अंकल का तो मैं आपको दे दूँगा, आप कमेंट करके नंबर ले लीजिएगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ लगा हुआ है ना जो, तो ये मंदिर के अंदर है और आपको व्यू दिखाता हूँ। और ये संध्या का नज़ारा है पूरे सरोवर का जगमगाता हुआ।
और जो शोभा यात्रा हो रही थी वो इसी सरोवर का दूसरा किनारा है। और अब मैं आ गया हूँ दोबारा 1-1.5 घंटे चलकर दूसरे किनारे पर। और ये जो रथ बना हुआ है ये इसी ब्रह्म सरोवर के पास ही मंदिर है, वहीं पर ही बना हुआ है। और इसके साथ है कात्यायनी देवी मंदिर और एक द्रौपदी कूप भी यहीं पर ही आपको मिल जाएगा देखने को। और ये है इसी सरोवर के पास ही मां कात्यायनी देवी टेम्पल। और सभी तरफ बहुत ही मध्यम मध्यम संगीत चल रहा है, भजन चल रहे हैं। और ये है प्राचीन द्रौपदी कूप। कूप का मतलब होता है कुआं, गहरा खड्डा। और इसका भी इतिहास महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। जब दुशासन का वध भीम ने किया तो उसी के रक्त से द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे और यहीं पर ही उन्होंने इस कुएं पर स्नान किया था। तभी से ही ये इसका महत्व है, इसको द्रौपदी कूप कहते हैं। और इसके साथ भी जो सरोवर है ये भी ब्रह्म सरोवर का ही हिस्सा है। और ये काफी बड़ा सरोवर है, जैसे कि वो दूसरा किनारा था, ये एक दूसरा किनारा है। इसके आगे तक ये सरोवर जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सरोवर 3.5 किलोमीटर बड़ा सरोवर है। और शायद भारत में बड़े जो सरोवर हैं उनमें से इसकी गिनती होती है। और हमारे अहमद भैया मूंगफली वाले से मस्ती करते हुए, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर रोड पर थोड़ा टहला, खाना वाना खाया और उसके बाद रूम पर रेस्ट की। ये अगले दिन की सुबह 10 बजे। हमने 2 चीजें हमारी रह गई थी, बाकी सारा हमने एक दिन में कवर कर लिया। ये है ज्ञान मंदिर, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मंदिर के 18 फ्लोर आप देख पा रहे हैं और एक एक फ्लोर पर एक एक अध्याय लिखा जाएगा, उसका ज्ञान होगा और ये फ्यूचर में खुलेगा। और इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बल्कि उसका मॉडल और उसी जैसा मंदिर दिखने वाला मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि हूबहू वैसा ही लगता है, वैसी झलक देता है। इसके अंदर भी वैसी ही विशाल मूर्ति है, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना मना है। आप कुछ लोग साउथ के देख पा रहे हैं, वहीं के लोगों ने, वहीं के कारीगरों ने इस मंदिर को बनाया है। और अंदर का माहौल, संगीत वैसा ही देने की कोशिश पूरी की है। अंदर अन्न प्रसादम भी वैसा ही बनाया गया है जैसा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी में मिलता है। पूरा का पूरा वैसा ही माहौल मुझे ऐसे लग रहा है। और तिरुपति बालाजी की वीडियो भी इसी चैनल पर है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 दिन के ट्रिप पर मैं तीसरी बार यहाँ पर आ चुका हूँ ब्रह्म सरोवर पर। मुझे इतना अच्छा माहौल लगा है इसका। यहाँ पर आप आना चाहें तो सूर्य ग्रहण के दौरान और गीता जयंती के दौरान पर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रश मिलता है, अदरवाइज इतना रश यहाँ पर नहीं मिलता है। आप भी यहाँ पर आना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं। 1 दिन 2 दिन आपके लिए बहुत रहेंगे यहाँ पर, आप हर जगह पे यहाँ पर घूम सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम इस ब्लॉग से विदा लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो क्योंकि मैं और भी जगह पे ऐसी धार्मिक जगहों पे जाता रहता हूँ, तो वहाँ के व्लॉग भी इस चैनल पे डालता रहता हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।